होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हड़ताल पर बैठे हुए इन लोग का मांग यही है कि हमारा पेमेंट भुगतान किया जाए। जो आज तक बहुत से ऐसे इसमें कैंडिडेट है कि जिनको लोग आज चंदा करके उनकी जीविका चलाने के लिए पैसा दिया। देखिए, निश्चित रूप से जैसा कि आपको जानकारी है कि विगत 18 मार्च से लगातार पूरे बोकारो ज़िले के जितने भी CHC हैं, सारे CHC में जो कार्यरत राइडर कंपनी के जो भी आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा जो कार्यरत कर्मी हैं स्वास्थ्य विभाग में, इन सारे कर्मियों का मानदेय का बकाया लगभग 8 महीने से बाकी है, जिसके कारण सभी लोगों के समक्ष आर्थिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई है। काफ़ी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आज मेरे संज्ञान में आया, मेरे संज्ञान में आने के बावजूद आज हमने CHC गोमिया, सब डिविजनल हॉस्पिटल तेनुघाट, अभी CHC पेटवार और कसमार से भी हालचाल लिया। तो आज सभी जगह जाने के बाद मैंने पूरे मामले को लेकर माननीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी से, स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह जी से इस संदर्भ में बात करना चाहा, लेकिन विधानसभा में रहने के कारण उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन इस विषय को लेकर बोकारो के सिविल सर्जन डॉक्टर अभय प्रकाश जी से बात की और बात करने के बाद एक सकारात्मक पहल हुआ। उन्होंने कहा कि 25 मार्च तक जो राइडर कंपनी के तहत CHC में जितने भी कार्यरत कर्मी हैं, दिसंबर महीने तक का मानदेय का भुगतान 25 मार्च तक सभी के बैंक खाते में कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो 2 महीने और जनवरी फरवरी और जो करंट महीना चल रहा है, तो उसका भी अलॉटमेंट प्राप्त करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अलॉटमेंट प्राप्त होने के बाद जो जनवरी फरवरी है, उसका भी हम लोग मानदेय का भुगतान कर देंगे। तो सिविल सर्जन और राइडर कंपनी ने 25 मार्च तक का समय लिया है और लिखित आश्वासन भी दिया है कि 25 मार्च तक हम लोग भुगतान कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि 25 मार्च तक राइडर कंपनी और सिविल सर्जन भुगतान करें। और इसके साथ ही इन लोग की कई मांगें और हैं, जो मूल रूप से ये लगभग 6 साल से काम कर रहे हैं और 6 साल से काम करने के बावजूद आज इनका जो वेतन से जो EPF कटता है, उसका जो अंशदान राशि कटता है, इसके साथ ही AIC का जो इनका कंट्रीब्यूशन है, जो अंशदान की राशि है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं है। वो पैसा कहाँ जमा हुआ, किसके पास है। तो निश्चित रूप से जो इनका EPF कट रहा है, जो ESI का है, उस पैसे का भी हिसाब किताब हो, उसका भी लेखा जोखा हो और उसका भी लाभ इन कर्मियों को मिले। तो इस दिशा में भी सकारात्मक पहल है कि निश्चित रूप से इनके पैसे का लेखा जोखा होगा और इनको EPF का और ESI का लाभ इनको मिलेगा। उस दिशा में पहल करेंगे सिविल सर्जन, उनका आश्वासन मिला है इस संदर्भ में। इसके साथ ही एक और आया, जब ये सब डिविजनल हॉस्पिटल तेनुघाट में गए थे, तो वहाँ पर एक बात और आई रही थी कि पेमेंट का असमानता है। जिससे गिरिडीह जिले में पेमेंट ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर पेमेंट कम हो रहा है। तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन को और सिविल सर्जन को और स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों को इस पर ध्यान देना है कि बोकारो जिला गिरिडीह जिला में असमानता क्यों है। गिरिडीह जिला भी झारखंड में है, बोकारो भी झारखंड में। तो पूरे झारखंड राज्य के सभी जिलों में जो आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मी हैं, सबका पेमेंट बराबर रूप से हो, इस दिशा में भी विभाग को पहल करने की आवश्यकता है। और चूँकि ये वित्तीय वर्ष खत्म है, मार्च महीना के बाद अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष आना, तो सिविल सर्जन को हमने ये भी कहा है कि आने वाला जो वित्तीय वर्ष है, आप कोशिश करिए कि जो भी आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मी हैं, उनको आप नियमित रूप से भुगतान करें, हर महीने में भुगतान करें। महीने कम से कम नियमित तरीके से अगर भुगतान होगी तो आज 8 महीना से बाकी नहीं रहना और न हड़ताल में बैठने की आवश्यकता होती। तो आने वाले समय में सिविल सर्जन का आश्वासन मिला है कि आने वाले समय में हम इन सारे बातों में सुधार करेंगे। अभी फ़िलहाल उनका लिखित आश्वासन आया है कि 25 मार्च तक पूरे बोकारो ज़िले के सभी CHC का हम लोग मानदेय का भुगतान 25 मार्च तक दिसंबर 2024 तक का सबका भुगतान कर देंगे। हम लोग उम्मीद करते हैं कि भुगतान हो। क्या आश्वासन के बाद धरना हटाएंगे? निश्चित रूप से अब इनका संघ है, ये संघ के स्तर पर अपना इस विषय पर बात करेंगे, फिर संघ निर्णय लेंगे कि हड़ताल तोड़ना है कि आगे करना है। चूँकि ये इनका इंटरनल विषय, हम चूँकि मेरे क्षेत्र के हैं, मेरे क्षेत्र में काम करते हैं,
तो इनका संग इनकी जो समस्या है, इनकी जो आर्थिक परेशानी है, वह समस्या एक जनप्रतिनिधि के नाते मेरा भी है। इसलिए मैं इनके साथ हूँ, इनके आंदोलन के साथ हूँ और इनके समस्याओं को निराकरण के लिए इनके आंदोलन में इनके सहभागी बनकर आज हम इनके साथ खड़े हैं और इनके समस्याओं को निराकरण के लिए हम पहल कर रहे हैं और उस पहल के ही परिणाम स्वरूप इन लोगों ने 25 मार्च तक पेमेंट करने का आश्वासन दिया। अब इनका संघ से बात करके इन लोग फिर अपना आगे हड़ताल के बारे में निर्णय लेंगे।